हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और अक्टूबर महीने रहेगा भर्तियों के त्योहार के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो आबकारी आरक्षक, पुलिस भर्ती और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की विज्ञापन जो है अक्टूबर महीने की निकलने की संभावना है। इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे कि राजस्व विभाग में भर्ती पर जो लापरवाही कहे या घोटाला कहे, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मंडी भर्ती, इसके अतिरिक्त 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करना, क्योंकि ये आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त कुछ भर्ती विज्ञापन है ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के, जो कई अरसों से नहीं निकले थे, वो निकले हैं। और भी हम इस पर विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा किस प्रकार से 180 पदों की नियुक्ति को लेकर गुहार करने वो गए थे मंत्रियों के पास, और फिर क्या जवाब मिला, इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व विभाग की भर्ती के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, कल हुए छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के राजस्व विभाग में भर्ती के संबंध में। ये भर्ती बड़ी ही अजीब रही। अजीब रहने का कारण ये था कि पहली बार ऐसी कोई भर्ती होगी जिस भर्ती का उसी दिन लिया गया उस भर्ती की परीक्षा और उसी दिन उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया। ये कैसी बात है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में पीएससी और व्यापम जैसी संस्था भी इतने जल्दी मॉडल आंसर जारी नहीं करती। तो इस प्रकार की जिला कार्यालय, जो कि जिनको भर्तियों का प्रैक्टिस भी नहीं है या एक प्रकार का अनुभव भी नहीं है उनको, और वो किस प्रकार से वो उसी दिन मॉडल आंसर जारी कर। एक अभ्यर्थी ने हमें बताया कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यह पेपर का फ्रंट पेज है। जनरली व्यापम की परीक्षाओं में ये जो पेपर होता है उसमें तीन जगह से क्या होता है, सील रहता है, मतलब पैक रहता है, ताकि कोई भी प्रश्न को ना देख सके। लेकिन इस जिला कार्यालय राजस्व जो राजस्व विभाग में जिला कार्यालय के अंतर्गत भर्ती हुई थी, उसमें सिर्फ एक जगह सील था, तो निश्चित तौर पर ऊपर और नीचे से प्रश्न देखे जा सकते थे। दूसरी लापरवाही ये कही जा सकती है कि इसमें जो ओएमआर दिया गया था वह भी बहुत ही मामूली पेज का दिया गया था, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने बताया। और तीसरी और सबसे बड़ी लापरवाही कि 200 क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपने उसी दिन जारी कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि देखिएगा व्यापम हाल ही में अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम लिया था, जो कि 100 नंबरों का हुआ करता था या हुआ है, और उसके लिए लगभग आज 15 दिन हो गए हैं, अभी तक व्यापम ने मॉडल आंसर जारी नहीं किया है, जबकि उन्होंने सिर्फ 100 प्रश्न दिए थे और आपने 200 प्रश्न दिए हैं और उसका मॉडल आंसर भी आपने शाम तक जारी कर दिया। क्या, किस बात का आपको इतनी जल्दी है? सबसे महत्वपूर्ण बात किस बात की? क्या यह भर्ती रद्द होने का डर है अधिकारी कर्मचारियों को? क्या यह भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ी है? क्या यह भर्ती में अनियमितता पाई गई है? तो इस प्रकार की अनियमितता को देखते हुए राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि इस प्रकार की भर्ती को रद्द करके तुरंत इसको व्यापम के माध्यम से इसका कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इस भर्ती में घोर लापरवाही दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पे राज्य सरकार को इस तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी परीक्षा कराने की मूड में है और ये मोदी की गारंटी में भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले में जो लापरवाही सामने आई है उस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेना होगा कि इस प्रकार की लापरवाही अन्य जिलों की भर्ती में न हो और पूरी भर्ती व्यापम और पीएससी के माध्यम से ली जाए। यह भी हम सरकार से दरखास्त करते हैं। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर है 180 पदों पर। जी हां, 180 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर 14 महीने से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये जो अभ्यर्थी है कल जो है वो केदार कश्यप जी के पास गए हुए थे, जो यहाँ पे इनके जो मंत्री है, और उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन एक प्रकार का कि भाई आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के लिए हम नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। और कहा जा रहा है कि इनकी जो है बैठक होगी, और ये जो कि संविदा भर्ती है, और यहाँ पे चूंकि इस विभाग में ऑलरेडी इसमें संविदा भर्ती की जा रही है इस पद पर, इस वजह से ये अभ्यर्थी बेचैन है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से
मजबूर है कि सर हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहता, जब सरकार के पास फंड नहीं रहता, तो क्यों वह भर्ती विज्ञापन जारी करती है। यह उनका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहना है, क्योंकि वो 14 माह से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको उनको जो है नियुक्ति दी जाए, क्योंकि उनकी परीक्षा व्यापम के द्वारा ली गई थी, उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और शासन को इस पर प्रकाश डालना होगा कहीं ना कहीं। हालांकि मंत्री जी ने एक जरूर कहा है कि इस पर आप लोग चिंता ना करें, हम इस पर जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल जल्द से जल्द इस पर प्रक्रिया बढ़नी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। तीसरी तरफ मंडी बोर्ड के लिए अभ्यर्थी भी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। लगभग आज 1 महीना होते आ जाएगा कि इनकी जो लिफाफे जो विभाग व्यापम ने विभाग को दिया है, वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। विभाग ने बार बार यही कहा है कि भाई हम लोग जो चयन समिति है उसके लिए ऊपर फाइल गई हुई है, जैसे ही ऊपर से नीचे फाइल आएगी आप लोगों का काम जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और सरकार से दरखास्त है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बात करते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए कंटिन्यू जो तूता रायपुर में बहुत से अभ्यर्थीगण डीएड बीएड संघ के जो पदाधिकारी है वो आमरण अनशन कर रहे हैं और लगभग 4 से 5 व्यक्ति गंभीर रूप से यहाँ पे उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं शासन को उन युवा अभ्यर्थियों के हित में जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। अन्यथा आज जो 4 से 5 युवाओं की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई है वो संख्या बढ़ भी सकती है और सरकार को कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रखना होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार चूंकि कंटिन्यू अभी हाल ही में 3500 से 3700 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है, तो 33,000 शिक्षक भर्ती की अनुमति देकर इन युवाओं का उद्धार करना होगा। अन्यथा जब ये युवाओं की मांग है कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करती वह अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे और दिन ब दिन इन अभ्यर्थियों की जो तबीयत है वह खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं यह आरोप लगा रहे हैं कि इसके जिम्मेदार सरकार है। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है या तो इनकी अर्थी उठेगी या तो इनका नोटिफिकेशन निकलेगा। इस प्रकार से ये दृढ़ संकल्पित होकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार से 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार को जल्द से जल्द सोचना होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है कवर्धा जिले में या कहे तो छत्तीसगढ़ में अब दिहाड़ी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कवर्धा या कबीरधाम जिले का मामला है जहां पे बताया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं ना कहीं जब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने जो आदेश दिया था उसके परिपालन के संबंध में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए जो उस गांव में जो शिक्षित है, जो जिसने डीएड किया है, बीएड किया है, जिसने टीईटी पास किया है, उसको जो है अब शिक्षक की जो है उस स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उसको मानदेय भी दिया जाएगा और इसका जो भर्ती है शाला प्रबंधन समिति है उसके माध्यम से किया जाएगा। 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग जायज है और इसको जल्द से जल्द सरकार को भर्ती करनी चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में पंचायत सचिव की भर्ती विज्ञापन की। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर में पंचायत सचिव के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे 14 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आवेदन की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। याद रखिएगा 12वीं उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा गया है और इसमें आप देखिएगा 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कि ग्राम पंचायत सचिव पद के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 65% अंक, उच्च शैक्षणिक योग्यता का 5 अंक, रोजगार सहायक के पद पर अगर आप कार्य है तो उसके अनुभव का 30 अंक जो है यहाँ पे दिया जाएगा और उसके बाद वहां पे क्या किया जाएगा, उसका मेरिट सूची बनाया जाएगा कि आवेदक को कांकेर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। क्या है, कांकेर जिले का मूल निवासी होना आवेदक को बहुत ही आवश्यक होगा।
याद रखिएगा। इसकी मिनिमम आयु सीमा है 18 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष है। बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आपने पेपर पढ़ ही लिया होगा और आया कि दैनिक भास्कर में कि भैया सितंबर भी रह गया खाली, अक्टूबर में निकल सकती है एडीओ, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक और पुलिस। इसमें बताया गया है कि एडीओ की भर्ती हो, चाहे आबकारी आरक्षक की भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो या प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती हो, इसके लिए आप लोग का जो भर्ती विज्ञापन है वो व्यापम की वेबसाइट पे इस महीने देखने को जरूर मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर ये लगभग आप देखेंगे तो इन पदों पर भर्ती के साथ साथ जो प्रशासन ने अभी 3700 पदों पर भर्ती की अनुमति जो दी है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ पदों की भर्ती इस सप्ताह आपको देखने को मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर लगभग 6000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर महीने से जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि भैया चलिए, आप लोगों की ये जो भर्ती विज्ञापन है वो जल्द से जल्द अक्टूबर महीने में जारी होंगे और अक्टूबर में आप लोगों को भर्तियों का त्योहार के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त कल जो है वो सीजीपीएससी के द्वारा मेंस का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। लगभग 242 पदों के लिए जो ये भर्ती विज्ञापन निकला हुआ था और मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर 703 अभ्यर्थियों को प्रावधानिक आधार पर इंटरव्यू के लिए जो है चयन किया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।